नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई सेल्फ एडुकेटर में। और आज हम रहीम दास जी के दोहे के बारे में जानेंगे। हमारा पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साची मीत। दोहे का अर्थ है, रहीम दास जी इस दोहे में कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी किसी संपत्ति की तरह होते हैं, क्योंकि संपत्ति भी बहुत कठिन परिश्रम से इकट्ठी की जाती है और सगे संबंधी भी बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं। परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता करता है या आपके काम आता है, वही आपका सच्चा मित्र होता है। इस दोहे का भावार्थ ये है कि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में आपका साथ ना छोड़े। सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत के समय ही होती है। इस बात से हमें यह सीख मिलती है। चलो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे दोहे की ओर। देख लेते हैं कि दूसरा दोहा रहीम दास जी का किस चीज के बारे में बताता है। तो हमारा सेकंड दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। चलो अब बढ़ते हैं इस दोहे के अर्थ की तरफ, जान लेते हैं कि इस दोहे का क्या अर्थ है। रहीम दास जी एक बहुत ही विश्वविख्यात कवि हैं और इनके जो दोहे हैं ये मनुष्य जीवन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। अब जान लेते हैं इस दोहे का अर्थ। इस दोहे में रहीम जी ने एक तरफा प्रेम का वर्णन किया है। रहीम दास जी के अनुसार जब किसी नदी में मछली को पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो नदी का जल तो उसी समय जाल से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, इसलिए वो मछली को त्याग देता है। परंतु मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती है और उसी के वियोग में दुख में प्राण त्याग देती है। इस दोहे का भावार्थ यह है कि सच्चा प्रेम वही है जो किसी भी स्थिति में आपका त्याग न करे, मतलब आपको छोड़े ना, और अंत तक आपके लिए ही जिए और आपके बिना प्राण तक त्याग दे। मीन्स सच्चा प्रेम वही है जो आपका अंत तक साथ दे और आपको जीवन के किसी भी स्थिति में छोड़े ना। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे दोहे की तरफ। तो हमारा तीसरा दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति साचे ही सुजान। इस दोहे का मतलब यह है कि जैसे कि आप देखते हैं कि रहीम दास जी बताते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं और नदियां तालाब अपना पानी कभी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने द्वारा इकट्ठे किए गए धन का उपयोग केवल अपने हित के लिए अपने लिए प्रयोग नहीं करते, वो उस धन को दूसरों के भले के लिए भी उपयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस संसार में ईश्वर द्वारा हमें जितनी भी प्राकृतिक चीजें दी गई हैं या ईश्वर के द्वारा जितनी भी चीजें मुहैया कराई गई हैं, वो हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखती है और हमें कुछ ना कुछ देती रहती है। वो अपने लिए ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं करते चीज़ों का, बल्कि परोपकार की भावना से सबका भला करते हैं। तो इस दोहे का भावार्थ यह है कि हमें अपने धन संपत्ति का प्रयोग केवल अपने लिए ही नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। तभी समाज का चहुमुखी विकास संभव है। समाज में सभी श्रेणी के लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को हमें हेल्प करना चाहिए। रहीम दास जी अपने दोहे के माध्यम से हमें यही बताते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे दोहे की तरफ। तो चौथे दोहे में रहीम दास जी बताते हैं कि थोते बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करें पाछली बात। रहीम दास जी के दोहे में देखिए बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। रहीम दास जी हमें अब जीवन जीने का तरीका बताते हैं, हमें जीवन का सार बताते हैं कि जीवन में कई चीजें ऐसी भी हैं जो हमसे छिपी हुई हैं, लेकिन मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और उनकी सीखों को हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय यानी आश्विन महीने में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं है, उसी प्रकार कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि समय के सही उपयोग करना चाहिए इंसान को। समय बीत जाने पे
उसका कोई मूल्य नहीं रहता है उसकी बातों का। उसे समय का सदुपयोग हमेशा ही करते रहना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी हमें समय की इम्पोर्टेंस बताते हैं कि समय सबसे बड़ी चीज है। एक बार गुजरा हुआ समय दोबारा कभी वापस नहीं आता। इसलिए आपको पैसों से ज़्यादा समय पर ही बल देना चाहिए, क्योंकि पैसा दोबारा आ सकता है लेकिन समय वापस दोबारा नहीं आ सकता। इस दोहे का भावार्थ यही है कि सही समय पर ना किए गए काम का बाद में कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए हमें सही समय पर अपना काम कर लेना चाहिए, ताकि हमें बाद में भविष्य में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट दोहे की तरफ, और ये हमारा आज का लास्ट दोहा होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि रहीमदास जी का दोहा क्या है। तो हमारा दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम औ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। देखिए रहीमदास जी के दोहों में बहुत ही गूढ़ अर्थ छुपा रहता है। उनके जितने भी दोहे हैं उनका किसी न किसी चीज से कोई ना कोई कनेक्शन रहता है, और वो हमें अपने जीवन की बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों पर ध्यान देने के लिए बल देते हैं। तो जान लेते चलिए इस दोहे का क्या अर्थ है। तो इस दोहे का अर्थ है, इस दोहे में रहीमदास जी हमें बताते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहनशीलता बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। वो इस दोहे में मनुष्य के शरीर की सहनशीलता का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान ही है। धरती और मनुष्य की जो शरीर की सहन शक्ति है वो इक्वल है। उनका कहने का मतलब है, जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी मौसम झेल लेती है, ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर कष्ट या विपत्ति के मौसम को सहन कर लेता है। रहीमदास जी के कहने का मतलब है कि जिस प्रकार यह धरती हर प्रकार का मौसम, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो या कुछ भी हो, आंधी तूफान सबको झेल लेती है, उसी तरीके से हमारा जो मनुष्य का यह शरीर है यह भी हर प्रकार के कष्ट हो, सुख हो, दुख हो या कभी विपत्ति आए या कभी खुशी आए तो सबको झेलता रहता है, और सब तरह के मौसम को यह भी एडजस्ट करके सहन कर लेता है, और अपने जो हमारा वातावरण है इसके साथ बनाता रहता, इसके साथ तालमेल बनाता है। और इसी तालमेल की वजह से हम किसी भी प्रकार के मुसीबत से या किसी भी प्रकार की जीवन में सिचुएशन से निकल आते हैं, और हमें इतनी शक्ति मिलती है ईश्वर के द्वारा कि हम उसे आसानी से टैकल कर सके या सहन कर सके। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी हमें यह भावार्थ बताना चाहते हैं कि हमें जीवन की किसी भी विपत्ति या मुसीबत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह भगवान ने प्रकृति को हर कष्ट से उबारना सिखाया है, उसी प्रकार भगवान ने जब हमें बनाया तो हमें भी सभी कष्टों को झेलने की शक्ति के साथ बनाया है। अतः खुद को हमें कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें हमेशा ईश्वर पर आस्था रखनी चाहिए, और ईश्वर हमें किसी न किसी रूप में हमेशा मदद करते हैं और हमें सभी कष्टों को झेलने की शक्ति देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रहीमदास जी के जो दोहे हैं उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है, और रहीमदास जी के दोहे जीवन की हर स्थिति से जुड़े हुए होते हैं। रहीमदास जी के दोहों में हर तरह की सीख होती है, जिससे व्यक्ति को जीवन के हर पहलू का ज्ञान होता है। रहीमदास जी के दोहे जीवन की वास्तविकता जो रियलिटी है उसका परिचय तो देते ही हैं, साथ में उसके साथ ही प्रेम, त्याग और जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में किस तरह सरलता से जीवन जीना चाहिए इसकी प्रेरणा भी हमें देते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में हमें अपना सुझाव देना ना भूलें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी कर दें। तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद।